लगा तो मैं गया था, देख के आया हूं कि आदिनाथ की मूर्ति के चेहरे पे मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखाई दी है। आज तक ऐसी मूर्ति नहीं दिखाई दी जबकि मेरे को काफी समय से अपना मान। आज पहली बार मूर्ति में चमक और मुस्कुराहट है। आपके भक्तामर मंडल विधान का अतिशय देख लीजिए, क्या क्या अतिशय होगा 48 गांवों के बीच में, 48 गांवों के बीच में। यही नहीं, बड़े मंदिर में भी चमत्कार होगा जिस दिन वहां विधान करवाऊंगा। का कभी कोई महत्व नहीं समझा होगा। कि 48 का क्या मतलब है, 48 ही कावे क्यों हुए, 48 ही क्यों हुई। 48 का मतलब है 16 पुरुष, 16 स्त्री, 16 नपुंसक, 57 जीव होते हैं ये। तो उन जीवों के माध्यम से यूं करके ये 48 निगोद जीव होते हैं, निगोदों में जाते हैं जो 48 का नियम नहीं पालते। साधु हो, साधु का नियम है शादी समाधि के वक्त कम से कम उसके पास 48 साधु रहने चाहिए। मगर आज की तारीख में साधु एकल यारी या पंच गुरु भक्ति के साथ चलते हैं, उसके अंदर भी 48 मुनि नहीं हुआ करते। अगर इसका विलोम किया जाए तो 84 होगा, विलोप किया जाए तो 84 होगा। मगर इसको समझने के लिए बड़ी सहनशीलता करनी पड़ेगी। साधु अपने कर्मों के निर्जरा के लिए 48 गुणों का पालन करता है, नियमों का, और साथ में भक्तामर में भी भक्ति के लिए मांगितुंग आचार्य ने 48 ही काव्य रखे। जो आज आप विधान कर रहे हैं उसके महत्व को समझिए कि हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। हम कई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, सिद्धियां प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति का कोई वो नहीं होगा उचित। मगर क्या है, एक समय का निर्धारण होना चाहिए कि हमें इस कार्य विधान को कब करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए। समय निश्चित होना चाहिए, मगर समय आगे पीछे होने से सारी क्रियाओं पे असर पड़ता है। आपने अभी देखा पीछे जाके आदिनाथ की प्रतिमा को हसमुख होते हुए, आज के पहले आपको नहीं दिखी। इस मंदिर प्रांगण में तीसरा विधान है भक्तामर का। आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आज हम इस चीज को सोचते नहीं हैं। अब अगला विधान मैं जहां तक समझता हूं 10 लक्षण जी के पास होगा, उससे पूर्ण नहीं होगा। कोशिश करूंगा 10 लक्षण जी में मौका मिला पर आप लोगों ने सहयोग किया तो ये विधान करा सकता हूं।
अन्यथा दशरथन जी के साथ होगा। और नवरात्र का भी मैं कोई कार्यक्रम घोषित नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। मेरे स्वास्थ्य पे निर्भर है, मैं स्वस्थता में हूँ मैं इस वक्त कल भी 4 बुखार था, परसों भी बुखार था। दवा का पूर्ण रूपेण त्याग हो चुका है। आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, तीनों दवाइयों का त्याग है। ये आप निश्चित मान के चलना। चक्रवात के स्थापना दिवस के दिन ही घोषणा कर दी थी। अब ऐसे 2 फरवरी को घोषणा की थी कि मैं दवा नहीं लूँगा। जब से लेके अब तक मैंने दवा नहीं दी है। 3 बार बुखार आ चुका है, तीनों बार सहन शक्ति है। आप लोग समझते हैं, मैं आप लोगों को बैठा हुआ दिख जाता हूँ। अपनी क्रियाओं में, इनमें मेरी क्रियाएं आदिनाथ बाबा संभालता है। मुझे जो शक्ति देता है आदिनाथ बाबा देता है। आज मैं यहाँ विराजमान हूँ आदिनाथ बाबा की शक्ति से। नहीं, मेरे लोग अभी भी पीछे पड़े हुए हैं कि महावीर जी से किस प्रकार से इनको निकाला जाए। मगर मेरे संग मेरा आदिनाथ बाबा है। जब तक वो मेरे साथ है उस दिन तक मैं इस शक्ति से हूँ। जिस दिन मेरा साथ छोड़ देगा उस दिन इस शक्ति से चला जाऊँगा। ये आज मैंने घोषणा कर दी। ठीक है, आगे का कार्यक्रम पंडित जी करा रहे हैं।